Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. I hope you all are good and happy. So today आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर नंबर हमने 8 स्टार्ट किया हुआ था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट। तो एक्सरसाइज 8.3 को हम देख लेते हैं उसमें क्या है। देखिए एक्सरसाइज 8.3 है ऑन पेज नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है फाइंड द वॉल्यूम एंड सर्विस एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, ये आपको यहाँ पे डिफरेंट ये दोनों फिगर्स एक जैसी हैं और ये अलग है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो फिगर्स हैं इनका एरिया और वॉल्यूम हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो पेज पर जाएंगे हम, यहाँ पर आप लोग देखें पेज नंबर 118 पर आपको नज़र आ रहा है ना, पेज नंबर 118। तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही है एक फिगर, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। इस फिगर को आप क्या बोलते हो, क्यूब। इसको हम 3 डायमेंशनल शेप भी बोलते हैं वैसे, लेकिन इसको हमारा जो मेन नाम है इसका वो क्या है, क्यूब है। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, क्यूब बोलते हो। ये है हमारे पास क्यूब। अब जो क्यूब होती है उसकी सारी साइड जो होती है ना वो एक जैसी होती है, सेम होती है। जैसे हमारे पास स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती हैं, इसी तरह हमारे पास जो क्यूब है उसकी भी सारी लेंथ जो है वो सेम होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन द क्यूब द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर सेम। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है वो क्या होती है, सेम होती है। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर जो है उन्होंने 6 किस वजह से लिखा है, क्योंकि इसके जो फेसेस हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है ना। अब इसके फेसेस जो हैं वो 6 किस तरह से है वो मैं आपको दूसरी बुक में सही से क्लियर नज़र आ रहा है, मैं वो आप लोगों को बताती हूँ कि इसके फेसेस जो हैं यहाँ पर 6 क्यों इन्होंने लिखा हुआ है, 6 फेसेस हैं इसके। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को क्यूब यहाँ पर भी वही वैसा ही नज़र आ रहा है, यहाँ पे बस उन्होंने कलर फिल किए हुए हैं। अब इसके फेसेस क्या है, कैसे हैं 6। देखें आपको बॉक्स तो आपको पता ही होगा, कोई भी आपका जो बॉक्स है उसके साइड्स आप लोग गिन ले देख। ठीक है ना, एक तो ये ऊपर वाली साइड होती है और एक नीचे वाली साइड होती है, 2 साइडें होगी। ठीक है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, कितनी हो गई 1 2 3 4 5, और जो एक इसके पीछे वाली होगी वो कितनी हो गई 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखें उन्होंने क्यूब को जो है खोल के भी बताया हुआ है, ये ऊपर नीचे वाली साइड होती है और ये कितनी है, चारों साइड। तो मीन्स इसके टोटल फेसेस जो वो कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, क्यूब के कितने फेसेस हो गए, 6 हो गए। समझ आ रही है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है वो क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्योंकि उसकी कितनी लेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो मीन्स सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला है, 6L²। क्या फार्मूला है, 6L²। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। एंड देन आप लोगों के पास अब क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या है, क्यूब। ये हमने क्यूब का सरफेस एरिया पढ़ा था, अब हमने किसका सरफेस एरिया पढ़ना है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पढ़ना है। अब जो क्यूबॉइड है वो आपके पास इस टाइप का है कुछ। ठीक है, मींस मैं आपको क्यूबॉइड आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो फर्स्ट पार्ट में आपके पास है क्वेश्चन नंबर के 1 के फर्स्ट पार्ट में, ये क्यूबॉइड है और ये क्या है, क्यूब। अब क्यूब का तो हमने पढ़ लिया सरफेस एरिया, अब हमने किसका पढ़ना है, क्यूबॉइड का। अब जो क्यूबॉइड है वो क्या होती है, वो एज अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल होता है। ठीक है, रेक्टेंगल की तरह होता है। मींस इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो होती है ना वो डिफरेंट होती है। दोनों में, इन तीनों में से 2 सेम भी हो सकती है और एक डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो अब आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड को उन्होंने किस तरह ये ओपन करके दिखाया हुआ है। देखें ये आपके पास ये भी क्यूबॉइड है और ये इसको ओपन करके दिखाया हुआ है। अब क्यूबॉइड जो है उसकी 4 साइड्स इधर होती हैं और 2 साइड्स इधर होती है, तो टोटल इसके कितने फेसेस हो गए, 6 हो गए। ठीक है, कितने फेसेस हो गए, 6 हो गए। अब आप लोग मैं दूसरी बुक से आप लोगों को दिखाऊं तो वो प्रॉपरली उसमें समझा भी रहे हैं। यहाँ पे देखें ये क्यूबॉइड है, फॉलोइंग आर द डिफरेंट नेट्स ऑफ क्यूबॉइड। मीन्स इसको उन्होंने खोल के दिखाया हुआ है, एक साइड ये वाली, एक साइड ये वाली, एक साइड नीचे वाली और एक साइड इसके पीछे वाली, तो 4 साइड्स ही होगी। तो उन्होंने ये देखे ये वाली, ये वाली, ये और ये खोल के दिखाई हो, और 2 आपके पास ही हो गई डिफरेंट साइड्स, साइड वाली, राइट। तो वो क्या कह रहे हैं, इसके 6 फेसेस होती हैं। अब इसमें क्या है, 3 चीज़ें हैं। एक तो ये आपके पास लेंथ होती है
और ये वाला जो हिस्सा है ये आपके पास होती है ब्रेड्थ, और ये लंबी वाली लाइन जो है वो होती है हाइट। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें हैं, लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ। इसका हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए वो उन्होंने हमें तरीका बताया है। आप यहाँ पर देखें इस बुक में क्या उन्होंने बताया हुआ है। इन्होंने डिवाइड कर दिया है इसको फेसेस को 3 हिस्सों में। देखिए फेस 1, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम है। ठीक है, और ये वाला इसको मैं स्टार बना देती हूँ, ये सेम है। और एक ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम है। तो उन्होंने क्या किया है, फेसेस बना दिए हैं, फेस 1, फेस 2 एंड फेस 3। अब फेस 1 में देखें क्या है, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए वो क्या कह रहे हैं, लेंथ को ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ फेस 1 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, अब फेस 2 का एरिया जो है फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपको हाइट नज़र आ रही है। ठीक है, और ये वाली क्या है आपके पास, ब्रेड्थ है। एरिया ऑफ फेस 2 को क्या करेंगे, ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। फेस 3 के लिए क्या करेंगे, ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ के साथ। तो यहाँ पर तीनों फेसेस का एरिया उन्होंने लिखा हुआ है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट और हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फाउंड आउट करने के लिए वो उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पर उन्होंने 2 किस वजह से गिवन है, क्योंकि इसका और इसका सेम है, इसका और इसका सेम है, एंड देन ये फेसेस 3 ये दोनों का सेम है। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ फेस 1, एरिया ऑफ फेस 2, एरिया ऑफ फेस 3। फेस 1 का क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। फेस 2 का क्या था, ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और फेस 3 का क्या था, हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इनको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। देखें यहाँ पे आप लोगों को समझ आ रही है, क्यूबाइड का लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, हाइट गिवन है, तो इन सब में उन्होंने पुट करके उसको सोल्व कर दिया, राइट। एंड देन आपके पास अब आ रहा है वॉल्यूम। अभी हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूब का सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, 6L²। ठीक है, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट एंड हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब हमें ये पता है कि क्यूब की जो लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है और हाइट जो होती है वो सेम होती है। तो आपने क्या करना है, लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्या पढ़ना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए क्यूबाइड की आपके पास कितने चीज़ होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर ये देखिए, अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ डिफरेंट फिगर्स। सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, क्यूब है या क्यूबाइड है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबाइड बोलते हैं। क्यूबाइड का हमने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है और सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। फर्स्ट में आपके पास ये फिगर मैंने जैसे बना लिया, लेकिन सही से तो मुझे बनानी नहीं आई। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि लेंथ आपके पास कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास क्या है, लेंथ। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ L लेंथ। और ये जो है ना, ये वाली, ये आपके पास क्या है, ब्रेड्थ है। और ये वाली ये आपके पास क्या है, हाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देती हूँ L = 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और हाइट जो है वो आपके पास कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ किसका, क्यूबाइड का। तो आप यहाँ पे लिखें वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो लेंथ इसके इक्वल है 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट किसके इक्वल है, 3 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो आपने इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जार 20। ठीक है, और 23 जार कितने होते हैं, 60। तो कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब सेंटीमीटर स्क्वायर एक और सेंटीमीटर से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आपके पास कितना आया है, कितना आया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड 60 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आ चुकी है। वॉल्यूम ऑफ CUBOID क्यूबाइड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आपके पास कितना आया, 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया। क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका हमने फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ आपके पास कितनी है 5 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे सेंटीमीटर साथ में नहीं लिख रही क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है, हम जब आंसर में लिखेंगे जब सेंटीमीटर खुद लगा देंगे, ठीक है। 5 प्लस 4 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 4, ये आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ठीक है। कौन सा साइन है आपके पास, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया ना, यहाँ पे किसका साइन आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय h कितना है 3 प्लस h कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक हो गया। अब आपने इसको सोल्व कर लेना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 4 जार कितने हो जाएंगे 20 प्लस 4 3 जार कितने हो जाएंगे 12 प्लस 5 3 जार कितने हो जाएंगे 15, ठीक हो गया। अब आप लोग क्या करो, देन अब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करते हैं इसको 20 प्लस 12 प्लस 15, ठीक है। आप लोग इसको ऐड कर लो, सिंपली हम यहीं पर ऐड कर लेते हैं, फिर हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। 20 12 और 15, 5 और 2 7, 2 1 3 और 1 4, कितना बन जाएगा 47, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 47। अब हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, जल्दी से मुझे बताएं, हम इसको यहाँ पर क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि एरिया में हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अब आप 47 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, 47 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको एज अ कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। 47 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 94, ठीक है। कितना आ गया 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया हमारे पास इसका कितना आया है 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। बुक में आपका आंसर जो है वो चेंज है, ठीक है। तो सरफेस एरिया किसका हमने फाइंड आउट किया है, क्यूबाइड का। किसका, क्यूबाइड का। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 94 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपके पास इसका आ गया है आंसर, ठीक है। एंड देन पार्ट 2 में आपके पास क्या है, क्यूब गिवन है, और क्यूब का आपको पता है क्यूब की जो लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बुक में 9 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर इसका क्या है 9 सेंटीमीटर, और ये कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम का फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या फार्मूला है, L3 मीन्स L को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। L कितना है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर, तो 9 9 जार 81, और 81 को जब आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा। तो यह हम क्या करेंगे, 81 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। 81 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आ गया 729। देखिए आप लोग और से देख सकते हैं कि आया है 729। तो आपने अब क्या लिखना है 729 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 729 इज इक्वल टू 729 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर सेंटीमीटर स्क्वायर एक और सेंटीमीटर से जब मल्टीप्लाई होता है तो सेंटीमीटर क्यूब बन जाता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आया है 729 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एंड देन आपने अब क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, क्यूब का। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसके लिए आपने क्या करना है 6, ठीक है।
6 को आपने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, एल स्क्वायर के साथ, ठीक है, 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई एल आपके पास कितना है 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 9 सेंटीमीटर। एल 2 टाइम्स है ना, तो 9 9 ज़ार 81, और 81 को आपने क्या करना है 6 से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, 81 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 6। तो 81 को जब आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, हम यहीं पर कर लेते हैं, 81 6 6 1 ज़ार 6 8 6 ज़ार 48, 486 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग हमेशा याद रखिएगा जो सरफेस एरिया होता है उसका आंसर स्क्वायर में आता है, और जो वॉल्यूम है उसका आंसर किस में आएगा, क्यूब में आएगा। राइट, यहाँ तक समझ आ रही है ना आप लोगों को, क्या आंसर आया हमारा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने पार्ट करना है थर्ड। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पार्ट थर्ड, इसमें आपके पास लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है और हाइट गिवन है, ठीक है। तो ये वाली जो होती है वो आपके पास क्या है, लेंथ है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 49 मिलीमीटर, ठीक है। और ब्रेड्थ जो है वो कितनी है, जल्दी से मुझे बताएं, ब्रेड्थ कितनी है 30 मिलीमीटर। ये वाली जो साइड होती है वो ब्रेड्थ होती है, ब्रेड्थ इज़ इक्वल टू 30 मिलीमीटर। और इसके बाद 35 मिलीमीटर आपके पास क्या हो जाएगी, हाइट, 35 मिलीमीटर हाइट हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम। क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ये आपके पास क्या आ रहा है, क्यूबाइड। क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 35, ठीक है, इज इक्वल टू। अब आप लोग इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम दोनों साथ करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किस किस से हमने मल्टीप्लाई करना है, 49 मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, 30 से, 30 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 35। तो आपका इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी से मुझे बताए, 51,450, ठीक है, 51450। यहाँ पर आप लिखोगे 51450, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका सरफेस एरिया, इसको हम साइड पे रख देते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, इसका साथ साथ आप लोगों ने फार्मूला भी याद रखना है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट और प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ आपके पास कितनी है यहाँ पर आपके पास लेंथ 49। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 49 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 30, 49 में आपने 30 ऐड मल्टीप्लाई करना है, प्लस ब्रेड्थ आपके पास कितनी है 30 मल्टीप्लाई बाय एच कितना है 35, प्लस फिर एच आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है 49, ठीक है। एंड देन आप इसको क्या करोगे, सोल्व कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 49 को क्या करना है 30 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 49 मल्टीप्लाई बाय 30, तो देखें 49 मल्टीप्लाई 30 कितना आ जाएगा 1470, ठीक है। तो 1470 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 35, क्या करेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 35 1050 प्लस अब क्या है 35 मल्टीप्लाई बाय 49, 35 मल्टीप्लाई बाय 49 कितना बन जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 49 1715, ठीक है। अब आपने क्या कर देना, इन तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। 1715 प्लस 1050 प्लस 14147 कितना बन गया 4235। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4235, ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पर आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 4235 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 8470। ये देखें क्या आंसर आ रहा है 8470 इज इक्वल टू 8470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब हम यहाँ पर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 भी हमने सारा सोल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। अब हम करेंगे पार्ट 2। आज की वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही करेंगे, फिर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैं बाकी क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह कल जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, राइट। तो अब आप लोग करोगे क्वेश्चन नंबर कौन सा हमने करना है 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर ईच सॉलिड शेप। इसमें आपको कुछ जो है चीज़ें गिवन है इन्फॉर्मेशन और कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, हाइट गिवन है। फर्स्ट पार्ट में देखिए ये फर्स्ट पार्ट है, लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, हाइट गिवन है। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है ये तीनों चीज़ें जो हैं वो किसकी होती हैं, क्यूबाइड की होती हैं। तो हमने क्यूबाइड का सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर ईच सॉलिड शेप। लेंथ 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि वो जल्दी हो जाता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो लेंथ आपके पास कितनी है 7 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितनी है 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो 8 8 कितनी होती हैं 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 7 के साथ। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ। तो देखिए आप लोग हमने क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है 64 मल्टीप्लाई क्या मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 448, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 448 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया आपके पास, ठीक है। क्या वॉल्यूम आया है 448 सेंटीमीटर क्यूब। एंड देन अब आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं। जल्दी से बताएं, रिपीट करें मेरे साथ कौन सा फार्मूला है। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ आपके पास कितनी है 7 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितना है 8, ठीक हो गया, प्लस ब्रेड्थ कितना है आपके पास 8 और हाइट कितनी है 8 प्लस हाइट आपके पास कितना है 8 और लेंथ कितनी है 7, ठीक है। ठीक है, समझ आ रही है ना यहाँ तक। अब आप लोगों ने इसको क्या कर देना, सोल्व कर देना। इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 7 8 जार 56 प्लस 8 8 जार 64 प्लस 8 7 जार 56, ठीक है। इन सबको आप क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। क्या करना है, हमने इसको ऐड करना है। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। किस किस को ऐड करना है, 56 प्लस 64 प्लस 56 कितना बन जाएगा, 56 कितना बन गया 176, ठीक है 176। तो आप यहाँ पर क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 176 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बन जाएगा 352। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपके पास इसका आंसर, ठीक है। कितना आया आपके पास, सरफेस एरिया कितना आया है, जल्दी से मुझे बताइए कितना आया आपके पास, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो चुका है। अब हम करते हैं पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पार्ट 2। इसमें लेंथ मिसिंग है, ब्रेड्थ गिवन है, हाइट गिवन है, एरिया भी फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम हमारे पास गिवन है। तो लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम के ज़रिए से हम लेंथ को फाइंड आउट करते हैं। वो आप लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, जल्दी से बताएं मुझे, रिपीट करें। वॉल्यूम का क्या फार्मूला है, वॉल्यूम का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है।
तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वॉल्यूम कितना गिवन है 950, तो यहाँ पे आप लिख लो 950 इज इक्वल टू लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितना है 10, मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास कितनी है 10। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 950 इज इक्वल टू 10 और 10 आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 100 और यहाँ पे बन गया L। तो अब आपने L को फाइंड आउट करना है, तो 100 जो है वो L के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 100 को मैं सेकंड इस साइड पर लेके जाऊंगी तो वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 950 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ और ये क्या बन जाएगा L। ठीक है, जब 950 को आप 100 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9.5। ठीक है, क्या आ जाएगा 9.5। देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको क्लियर करके 950 क्या है आपके पास 950, इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 100 के साथ। ठीक है, कितना बन जाएगा 9.5। देखिए आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है ना 9.5, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा। ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू 9.5, लेंथ आ चुकी है अब आप लोगों के पास। ठीक है, लेंथ हमने कर लिया फाइंड आउट। अब हम क्या करेंगे एरिया फाइंड आउट करेंगे, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट और प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, इन सब को आपने क्या कर देना है वैल्यूज पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ आपके पास कितनी आई है 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस ब्रेड्थ और हाइट कितने थे दोनों 10 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस हाइट आपके पास कितनी थी 10 और लेंथ कितनी आई है 9.5। ठीक है, अब आप क्या करोगे सोल्व करेंगे इसके मल्टीप्लाई 9.5 को जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 95। क्या इसका आंसर आएगा, देखिए हमने किसको करना है 9.5 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 10 के साथ, तो क्या आंसर आया आपके पास 95 आंसर आया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका 95 प्लस 10 कितने होते हैं 100 प्लस फिर 10 को 9.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 95। अब आपने इन तीनों को ऐड कर देना है 95 प्लस 100 प्लस 95 कितना बन जाएगा 290। कितना आ गया आपके पास 290, तो ये 290 आ गया। आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ 2 के साथ, 290 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बन जाएगा 580 इज इक्वल टू 580 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास इसका आंसर सरफेस एरिया का। ठीक है, तो पार्ट 2 जो है ये भी हमने सारा सोल्व कर लिया है। आई होप आप लोगों को सारा क्लियर अच्छे से नज़र आ रहा है। अब हम करेंगे पार्ट 3। कौन सा हमने पार्ट करना है पार्ट 3। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 3 लेंथ 18 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ मिसिंग है, हाइट 20 सेंटीमीटर, एरिया फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रेड्थ फाइंड आउट करेंगे। ब्रेड्थ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ आपके पास कितनी है 18 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ आपने फाइंड आउट करनी है और एच आपके पास कितना है 20, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 20 और मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वॉल्यूम कितना आपके पास 1080 ठीक है सेंटीमीटर क्यूब है। अब आपने क्या करना है 18 को आप 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं इसको 18 को 20 के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किससे हमने मल्टीप्लाई करना है 18 मल्टीप्लाई बाय 20, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना बन गया 360। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आया 360 बी 1080। तो अब आप क्या करोगे इसको इससे डिवाइड करेंगे 1080 डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू बी। ये मैंने इसको 360 से क्यों डिवाइड किया क्योंकि बी जो है वो 360 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। जब हम इसको इज इक्वल टू के साइड पर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आपने क्या करना है 1080 को किससे डिवाइड करेंगे 360 के साथ। तो आप लोग यहाँ पर देखें 1080 डिवाइड करना है 360 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको क्या आंसर आया है 3 आया।
तो हमारे पास जो ब्रेड्थ आ गया वो कितनी है, ठीक है, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3। समझ आ चुकी है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। क्या फाइंड आउट करना है, एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट और प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है 18, ब्रेड्थ कितना आया 3, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ब्रेड्थ कितना आया 3 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 20 प्लस हाइट कितनी है 20 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है 18। ठीक है, अब इसको करते हैं सोल्व। 2 मल्टीप्लाई बाय 18 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 54। ठीक है, आप लोगों ने भी साथ कैलकुलेटर के साथ साथ आपने यूज़ करते जाना है। प्लस 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 18, क्या आंसर आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना बन जाएगा 360 बन जाएगा। ठीक है, 360। अब आपने क्या कर देना है, इन तीनों को ऐड कर देना। तो चलिए हम इन तीनों को अब आपके सामने ऐड करेंगे। ठीक है, कैसे ऐड करना है आपने, 54 प्लस फिर है 60 प्लस और फिर क्या है 360, कितना बन जाएगा 474। कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 474। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 474 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2 इसको फिर आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये देखिए आंसर 474, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ तो क्या आ जाएगा 948 इज इक्वल टू 948 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, तो ये पार्ट 3 भी हमारा सारा सोल्व हो चुका है। सिंपल है, इजी है, सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है अच्छे से माइंड के साथ मीन्स रिलैक्स होकर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब हम करेंगे पार्ट 4। कौन सा पार्ट करना है, पार्ट 4। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमारे पास दो चीज़ें नहीं है, आपके पास हाइट भी नहीं है और आपके पास वॉल्यूम भी नहीं है। अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो हमें हाइट की भी ज़रूरत होगी, तभी हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है एरिया के ज़रिए। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला आप लोगों को पता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट और प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है 7 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितना है 16 प्लस ब्रेड्थ आपके पास ऐसे ही आ जाएगा और ब्रेड्थ आपके पास कितना आ जाएगा 16 एंड हाइट आपके पास ऐसे ही आ जाएगी। तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय h प्लस h मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आप लिखें या ना लिखें इट्स ओके, सिर्फ हमें क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 को आपने क्या करना है 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप करो 7 मल्टीप्लाई बाय 16, कैलकुलेटर ले रहे हैं ना आप साथ साथ, 112 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 112 प्लस 16h बन जाएगा ये। ठीक है, 16 जब h के साथ मल्टीप्लाई हो क्या बन जाएगा 16h प्लस 7h के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 7h। अब यहाँ पर एरिया ना ए लिखा हुआ है मैंने, ए किसके इक्वल है, एरिया किसके इक्वल है 200 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे 200 लिखते जाना है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखें ये जो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मैं इस 2 को इधर लेके जाऊँगी मैं, क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू 112 प्लस 16h और 7h। 16 में आप 7 ऐड करोगे तो कितने बन जाएंगे 23h बन जाएगा। ठीक है, जब आप इसको इससे कट करेंगे तो कितना बन जाएगा 100 इज इक्वल टू 112 प्लस 23h। अब 12 हमने क्या करना है इस साइड पर लेके जाना है, तो क्या बन जाएंगे 100। जब इधर लेके जाएगा तो इसके साथ अब प्लस का साइन है, इधर आके क्या हो जाएगा -112 इज इक्वल टू 23h। राइट, अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा -12 इज इक्वल टू 23h। राइट, अब हमने किसको फाइंड आउट करना है, h को फाइंड आउट करना है। जो h है वो 23 के साथ इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इज इक्वल टू के उस साइड पर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। -12 डिवाइडेड बाय 23 इज इक्वल टू h। ठीक है, इज इक्वल टू h। तो 12 को जब आप 23 के साथ क्या करोगे, 12 को 23 के साथ 12
डिवाइडेड बाय 23 कितना आ जाएगा 0.521। ठीक है, तो h इज इक्वल टू माइनस 0.521। तो आपने क्या करना है, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो h किसके इक्वल आ जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5 के इक्वल रख लें इसको। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो प्लस में ही आना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया। अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो यहाँ पर h किसके इक्वल आया माइनस 0.52 के, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लें या फिर इसको इस साइड पर लेके चले जाएं तो आंसर क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो h आपके पास इसके इक्वल आया है 0.5 सेंटीमीटर के इक्वल आया है। ठीक हो गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ कितनी है 7, ब्रेड्थ आपके पास कितना आया 16 और हाइट कितनी है 0.5। ठीक है, अब आप क्या करो, इन तीनों को साथ मल्टीप्लाई कर लो। मेरे साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास 56। कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया आपके पास वॉल्यूम, और ये ही है हमारा इसका आंसर। ठीक है, एंड देन है हमारे पास पार्ट हमने 4 किया था, 5, 6 और 7 रहते हैं, 3 रहते हैं, जल्दी से हम वो भी कंप्लीट कर लें। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पार्ट 5। लेंथ 15 है, ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, हाइट भी 15 है, एरिया भी फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम आपके पास गिवन है। अब हमारे पास क्या है, वॉल्यूम गिवन है, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, ब्रेड्थ को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अब आप लोग इसमें और ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें फ़र्क। ब्रेड्थ इसमें ब्रेड्थ नहीं है और उसमें क्या हाइट नहीं है। इसमें आपको एरिया गिवन है लेकिन वॉल्यूम गिवन नहीं है। ठीक है ना, देखें यहाँ पर आपको एरिया गिवन है और वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम की वजह से हम ब्रेड्थ को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऊपर वाले में वॉल्यूम नहीं था, इस वजह से हमने एरिया के ज़रिए हाइट को फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो आप वॉल्यूम किसके इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय, लेंथ कितना है 15, ब्रेड्थ आपने फाइंड आउट करनी है और एज आपके पास कितना है 15 और वॉल्यूम आपके पास कितना गिवन है 2025। ठीक है, तो 2025 इज इक्वल टू 2025। 15 को आप 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना आता है 225। 15 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना आता है 225 और ये बी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर आपने बी जो है 225 के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इस साइड पर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड 225। ठीक है, इससे हम डिवाइड कर देंगे तो 2025 को आपने डिवाइड कर देना है। 2025 को किससे डिवाइड करेंगे 225 के साथ, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 9। ठीक है, तो बी आपके पास किसके इक्वल आया है 9 सेंटीमीटर के इक्वल आया। अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एरिया किसके इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस, जल्दी से मेरे साथ साथ रिपीट करें, ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक। अब आप लोगों ने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है 15, ब्रेड्थ कितनी है 9, 15 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस ब्रेड्थ 9 मल्टीप्लाई बाय एच कितना है 15 और प्लस हाइट कितनी है 15 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 को आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करो, जल्दी से कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 9 135 कितना आ गया 135 प्लस फिर 9 को आपने 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है 135। फिर आपने क्या करना है 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कितना बन जाएगा 225। देन आप इन तीनों को क्या करोगे ऐड करोगे 225 प्लस 135 225, तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 495। क्या आंसर आ जाएगा 495 और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ 2 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2 के। जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 990। क्या आंसर आएगा
990 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 5 भी हमने सोल्व कर लिया। अब 6 और 7 रहते हैं, वो भी हम जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पार्ट 6, लेंथ फाइंड आउट करनी है, ब्रेड्थ है 17 मीटर, हाइट भी 17 मीटर, एरिया भी गिवन है और आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हमें लेंथ की भी ज़रूरत होगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एरिया के ज़रिए लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एरिया का फार्मूला आप लिखते हैं, एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट और प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, इज इक्वल टू 2। लेंथ आपके पास कितनी है, नहीं है ना, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेड्थ के साथ, कितने हैं 17, प्लस ब्रेड्थ कितनी है 17, हाइट कितना है 17, प्लस हाइट आपके पास कितनी है 17 और एल आपने फाइंड आउट करना है, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एरिया आपके पास कितना है 1734। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है। 2 मल्टीप्लाई 17 को एल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 17L, प्लस 17 को जब आप 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 17 289। ठीक है, प्लस 289 प्लस 17 को एल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 17L आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे 1734। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने यहाँ पर लेकर आना है और इसको डिवाइड कर देना है 2 के साथ, इज इक्वल टू 17 में 17L ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा 34L। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 289 प्लस 34L। ठीक है, 289 मैंने पहले लिख दिया, 17 में 17L ऐड करेंगे, कितना बन गया 34L। अब आप इसको क्या कर दो, 2 के साथ डिवाइड कर दें, क्या करेंगे 1734, इसको आप मेरे साथ डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 867, कितना बन जाएगा 867 इज इक्वल टू 289 प्लस 34L। अब आपने 289 को इधर लेके आना है ताकि ये माइनस हो सके, क्योंकि हमने सिर्फ L को इधर रखना है। 867 माइनस 289 इज इक्वल टू 34L। 867 में आपने माइनस करना है कितना 289, कितना बन जाएगा 578 इज इक्वल टू 34L। अब आप लोगों ने क्या करना है, L जो है वो यहीं पर रहेगा और 34 इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 578 डिवाइडेड बाय 34 इज इक्वल टू L। इसको आपने डिवाइड कर देना 34 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा 17 इज इक्वल टू 17। तो लेंथ आपके पास क्या आ जाएगी 17 मीटर आ जाएगी। ठीक है, लेंथ कितनी आ जाएगी 17 मीटर, क्योंकि यहाँ पर मीटर है और ये किधर है मीटर स्क्वायर। मीटर 1 मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 मीटर बचेगा, तो लेंथ कितनी आई 17 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ आपके पास कितनी आई है 17 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपके पास कितनी है 17 सेंटीमीटर और हाइट आपके पास कितनी है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीनों 17 है, तो 17 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करोगे 17 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17, तो कितना आएगा 4900, कितना आंसर आया आपके पास 4913 इज इक्वल टू 4913 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम और ये है हमारा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने सारा क्वेश्चन कर लिया सोल्व। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब तो एक ही पार्ट रह गया, पार्ट 7, वो भी सिंपल है और इजी है, जल्दी से हम उसको भी सोल्व कर लेते हैं। 7 पार्ट में है लेंथ 11 मिलीमीटर, ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, हाइट भी 11 मिलीमीटर है, एरिया फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम हमारे पास गिवन है। तो वॉल्यूम के फार्मूले के ज़रिए हम ब्रेड्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कैसे है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, वॉल्यूम किसके इक्वल है 1331 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लेंथ आपके पास क्या है 11 मिलीमीटर। ठीक है, ये बहुत लंबा हो जाता है लिखते हुए, इसलिए मैं नहीं लिखती ये 11 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ आपके पास नहीं है और हाइट भी क्या है 11 है। ठीक है, लिख देते हैं, आप लिख तो लिया। अब 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 121 मिलीमीटर। ठीक है,
मिलीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा b, और ये कितना है 1331 मिलीमीटर क्यूब। अब ये b को हमने फाइंड आउट करना है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इस साइड पर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मिलीमीटर ये स्क्वायर है और ये क्या है, मिलीमीटर क्यूब है। जब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 मिलीमीटर बचेगा और 1331 को आपने डिवाइड कर देना है 121 के साथ। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 11। ठीक है, तो मीन्स बी जो है वो आपके पास क्या आएगा, 11 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा रह गया एरिया फाइंड आउट करना। जब एरिया जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाई लेंथ। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ आपके पास कितनी है, अब आप लोग देखें लेंथ भी 11 है, ब्रेड्थ भी 11 आई है और हाइट भी 11 है, तो जल्दी से पुट करते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 11 और प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 11। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते क्या आएगा, 121 प्लस 121 प्लस 121। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाई 2। 121 को आप 3 टाइम्स ऐड कर लो, 121 प्लस 121 प्लस 121 कितना बन जाएगा, 363। अब ये अपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, जल्दी से देखें। इसका जो आंसर है वो है 726 इज इक्वल टू 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आपके पास क्या आया है, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने यहाँ पे एरिया साथ साथ लिखते जाना है। ठीक है, तो आंसर क्या आया एरिया का, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें ही तकरीबन हमारा 1 घंटा लग गया, या 50 मिनट्स तो ऑलमोस्ट हो ही चुके होंगे वीडियो के। तो आप लोगों ने क्या करना है, यही क्वेश्चन अच्छे तक सोल्व करने हैं, ताकि मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनकी वीडियो मैं कल बना दूँ। और आप लोगों ने इसका अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे और फार्मूलाज भी याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक भी कर दे और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। टिल देन